नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत। तो आप देख रहे हैं गैलेक्सी न्यूज पंजाब। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है आयुर्वेदा न्यूरोथेरेपी में एक्सपर्ट डॉक्टर राम गोपाल परिहार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैडम। सर, सबसे पहले आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी क्या है और ये कैसे काम करती है? आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी ये ट्रेडिशनल इंडियन साइंस है। जैसे आयुर्वेदा के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उसमें आयुर्वेदा मेडिसिन है, पंचकर्मा है, इसके अलावा मसाज है। तो आयुर्वेदा न्यूरोथेरेपी जो है मॉडर्न और ट्रेडिशनल इंडियन साइंस का फ्यूजन है। तो इसमें हम लोग जो इलाज करते हैं वो ट्रेडिशनल टेक्निक से करते हैं, और जो हमारी स्टडी रहती है वो मॉडर्न साइंस की रहती है। सर, ट्रेडिशनल और मॉडर्न साइंस के आपने बोला, तो कैसे? जैसे हमारे इलाज करने की अलग अलग विधियां जो हैं वो इसमें रहती थी, तो उसमें वो जो पुरानी विधियां थी वो धीरे धीरे लुप्त होती गई। कि जैसे अगर आपने देखा होगा कि कई साल पहले ऐसे कुछ आयुर्वेदा थे जो आपकी नाड़ी देख के आपको बता देते थे कि आपको कब बच्चा होने वाला है, कब आपके पीरियड आने वाले हैं, या आपको शुगर है नहीं है, या आप मानसिक रोग से परेशान हैं। तो वो एक साइंस थी जिसमें किसी टेस्ट की जरूरत नहीं रहती थी, किसी इन्वेस्टिगेशन टूल की जरूरत नहीं रहती थी। पर वो धीरे धीरे वो साइंसेस जो हैं वो किसी ने किसी कारण उसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई और वो लुप्त होती गई। अब ये जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस की स्टडी जो है, आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है, इसमें इसमें आपको हेल्प करती है। और जो इलाज करने की जो पुरानी टेक्निक्स थी, अगर वो उन दोनों को फ्यूजन करके हम लोग पेशेंट का इलाज और उसकी जांच करते हैं। सर, आयुर्वेदा में इसकी सपोर्ट कैसे लेते हैं? आयुर्वेदा में जैसे आयुर्वेदा के अलग अलग टाइप्स हैं, तो हम लोग आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी में पर्टिकुलर वन हर्ब्स जो है उसके ऊपर काम करते हैं। जैसे अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है, आज अगर देखें तो लीवर के केसेस जो है बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, और दुनिया भर में लगभग 60 से 70% पेशेंट जो हैं लीवर की डिजीज के साथ हैं। तो लीवर का इलाज करने के लिए हमारे आयुर्वेदा में आपकी कुटकी और भूमि आंवला जो है वो सिंगल हर्ब्स जो है वो इसके लिए काम करती हैं। अगर इसको 90 डेज आप सिर्फ 2 हर्ब्स जो हैं इसको लेना शुरू कर दो, तो आपका क्रोनिक लीवर डिजीज, जिसमें लीवर बोलते हैं कि लीवर बिल्कुल फेल हो गया और ये ठीक नहीं हो सकता, उसको भी ये 90 डेज में ये 2 सिंगल जो हर्ब्स है वो उसको ठीक कर देती हैं। धीरे धीरे इन हर्ब्स के ऊपर जो स्टडी है वो आपकी खत्म होती गई, जिसकी वजह से जो सिंगल जो हर्ब्स के इलाज किया जाता था वो इलाज करने की टेक्निक धीरे धीरे खत्म हो गई। आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी में हम लोग पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक इसको कौन सी हर्ब्स काम करेगी और वो ओरिजिनल प्योर फॉर्म में कहाँ मिलेगी और उसका कॉम्बिनेशन कैसे सेट किया जाएगा, ये हम लोग आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी में करते हैं। और इसके अलावा जो इलाज करने की टेक्निक है उसमें कुछ बॉडी में प्रेशर पॉइंट्स हैं जो ऑर्गन या ग्लैंड वर्क नहीं करता, हम लोग पर्टिकुलर उसका एक प्रोटोकॉल बनाते हैं। कि मान लो आपका पेनक्रियास काम नहीं करता, तो पेनक्रियास जो है वो नॉर्मली काम कैसे करे, उसको कहाँ बॉडी में उसके पॉइंट्स हैं, कितने सेकंड के लिए हम लोग उसको स्टिमुलेट करें कि आपके जो बीटा हार्मोन है वो रिलीज हो, कितने सेकंड के लिए कहाँ हम लोग प्रेशर करें कि आपका इंसुलिन जो है वो नेचुरली सिक्रेट होना शुरू हो। तो ये 2 चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, किस ऑर्गन और ग्लैंड को कैसे स्टिमुलेट करना, और उसको सपोर्ट करने के लिए नेचर ने हमें कौन से हर्ब्स दी हुई है, उसको कॉम्बिनेशन करके हम लोग पेशेंट का इलाज करते हैं। सर, अगर जड़ी बूटियों की बात की जाए तो कई लोगों को जड़ी बूटियों को लेकर के बहुत सारी गलत फहमियां हैं जी, इसके बारे में। जी। आज अगर हम देखें पिछले 10 साल तक जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते थे, मुझे ये नहीं कहना चाहिए पर इसकी सच्चाई यही है कि आप बीएमएस की डिग्री लेने के बाद आप एलोपैथी को प्रैक्टिस करते थे। कारण ये था कि पेशेंट जो है वो उसको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। अगर मुझे पेट दर्द हो गया तो मुझे उसके साइड इफेक्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आयुर्वेदिक काढ़ा नहीं पीऊंगा, ठीक है। या जो आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक का जो रिजल्ट है वो काफी स्लो रहता था, और जो एलोपैथी जो है वो इंस्टेंटली रिलीफ देती है और बहुत सारे केसों में आपको लॉन्ग टाइम साइड इफेक्ट भी देती है। तो वो जो आयुर्वेदा के जो डॉक्टर्स थे पहले,
अब उन्होंने आयुर्वेदिक की डिग्री लेने के बाद एलोपैथी की प्रैक्टिस करनी शुरू की। कारण यही था कि ओरिजिनल हर्ब्स को ढूंढना और ओरिजिनल हर्ब्स के अकॉर्डिंगली उसका कॉम्बिनेशन बनाना, और कॉम्बिनेशन बनाने के बाद उसका पेशेंट के ऊपर रिजल्ट आना, इसमें टाइम लगता था। अब धीरे धीरे लोगों का रुझान आयुर्वेदा की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है। इसके ऊपर रिसर्च जो है, रिसर्च होनी शुरू हुई है, और भारत सरकार ने आयुर्वेदा के लिए एक आयुष डिपार्टमेंट जो है वो अलग से बना दिया, ताकि आयुर्वेदा की वो चीजें जो धीरे धीरे खत्म हो रही थी उनको दोबारा से रिवाइव किया जाए। एक दूसरा जो आयुर्वेदा के बारे में ज्यादातर ये है कि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है ये काम नहीं करती, या जो इसके रिजल्ट स्लो हैं। उसके पीछे दो रीजन है। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आयुर्वेदिक की कोई भी मेडिसिन जो है आप उठा लो, उसमें लगभग 10, 20, 30 तरह की आपको जड़ी बूटियों की लिस्ट आएगी कि इसमें ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है। अब आयुर्वेदा जो है, जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको अपना 50% मार्जिन चाहिए। अगर 100 रुपए की वो उसकी मेडिसिन है तो 50 रुपए जो है आपको डॉक्टर को कमीशन देना पड़ेगा, तभी वो उसके बारे में रिकमेंड करते हैं। 50% देते हैं। इसके अलावा जो कंपनी है जिसने बनाया है उसने अपने जो भी स्टॉकिस्ट को दिया है, तो कुल मिला के एक 100 रुपए की जो मेडिसिन है उसके ऊपर खर्च कितना होता है? 10 से 20 रुपए। 10 से 20 रुपए में आपको आयुर्वेदिक की ओरिजिनल हर्ब्स नहीं मिल सकती। मार्केट जो है आयुर्वेदा के साथ भरी पड़ी है, पर हमें जितना आयुर्वेदा के जितने भी ग्रंथ हैं उसमें लिखा हुआ है कि ये ऐसे ऐसे काम करती है, जब हम वो मेडिसिन लेके इस्तेमाल करते हैं उसके मुताबिक हमें रिजल्ट नहीं मिलते, तो हमें लगता है नहीं ये जो आयुर्वेदा फेल है। अब कारण ये है कि अगर आपने आयुर्वेदिक का इलाज करवाना है, आप चाहते हैं कि ये आपको डिजीज आ गई, ये बार बार रिपीटेशन ना हो, आपकी जड़ से खत्म हो जाए, तो इसके लिए आयुर्वेदा से बेहतर कुछ नहीं है। पर अगर आपको ठीक ढंग से काम करना है तो आयुर्वेदा की जो हर्ब्स हैं वो कॉस्टली होती हैं, क्योंकि ये नॉर्मली मिलती नहीं है। अगर इसको उगाया भी जाता है तो उगाने के लिए कॉस्ट आती है। तो अगर आप आयुर्वेदा का ठीक ढंग से लाभ लेना चाहते हैं तो आप पंसारी के पास जाइए, या हमारी टीम है ये भी आपको हेल्प कर सकती है। ओरिजिनल हर्ब्स को यूज करेंगे तो आपको विद इन 1 वीक से आपको रिजल्ट जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, और जो आपकी डिजीज है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ना कि टेम्परेरी। आमतौर पे क्या होता है, मेडिसिन लेते रहते हैं, ठीक है, जब तक मेडिसिन खाई तब तक अच्छा, मेडिसिन खाना छोड़ दिया उसके बाद ये आपका फिर वहीं आ जाता है। एलोपैथी और आयुर्वेदा में अंतर सिर्फ ये है कि एलोपैथी आपके सिम्टम को सप्रेस करती है और आयुर्वेदा जो है आपके कॉज को रिमूव करता है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपने जिंदगी भर उन सिम्टम को दबा के चलना है, या आयुर्वेदा की ठीक ढंग से हर्ब्स को इस्तेमाल करके जिंदगी भर के लिए ठीक होना है। तो सर, जैसे आपको पता है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बदलता जा रहा है, और इसकी वजह से कई लोगों को नींद तक नहीं आती। कि आयुर्वेदा में नींद का इलाज है? जी बिल्कुल है। आयुर्वेदा में नींद का 100% इलाज है, और बगैर साइड इफेक्ट के इसका इलाज है। तो सबसे पहले तो हमें ये कारण जानने की जरूरत है कि आज पिछले 5-7 साल से जो इंसोमिनिया के केसेस हैं, या थ्रीन डिसऑर्डर के जो केसेस हैं वो बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। यहाँ हमारे इंडिया में तो इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी भी नहीं है, और लोग इसको मानते भी नहीं है। नींद नहीं आती इसका मतलब ठीक है, कोई बात नहीं जी, आज नहीं आएगी, कल आ जाएगी। नींद ना आने के पीछे एक जो हमारे सिस्टम में बड़ा रीजन है कि हम बहुत ज्यादा स्क्रीन से भी हो गए। इसका मतलब है चाहे मोबाइल की स्क्रीन है, चाहे लैपटॉप की स्क्रीन है, चाहे टीवी की स्क्रीन है, चाहे लाइट है, जितना हम लोग स्क्रीन के सामने रहते हैं, लाइट के सामने रहते हैं, ब्रेन का वो हिस्सा जिसको हम लोग हाइपोथैलेमस बोलते हैं, वो उसकी सिक्रेशन गड़बड़ानी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो हमारा जो है गड़बड़ होना शुरू होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ये तय करता है कि आपको कब सोना है, कब खाना है, कब आपके इमोशंस में चेंजेस आने हैं, और कब आपकी बॉडी जो है वो आपके रिपेयरिंग टाइम में जाएगी। जब हम लोग स्क्रीन के सामने रहते हैं तो उसको ये नहीं समझ में आता कि ये दिन है या रात है। माइंड जो देखता है उसके मुताबिक ही उसको अलग अलग तरीके के मैसेज आते हैं, और जब वो मैसेज गड़बड़ होने शुरू होते हैं, यहां से आपका शुरू होता है। अब जब बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो ये टाइम नहीं तय कर पाता कि मुझे अपनी जो सारे दिन के अंदर रिपेयरिंग है
अगर जो जो मेरी एनर्जी वेस्ट हुई है, जो मेरे सेल डैमेज हुए हैं, वो चाहे ब्रेन के हैं, चाहे बॉडी के हैं, चाहे हमारे खून के हैं, अब वो रिपेयर करने का उसका टाइम है। नॉर्मली जो है 11 से 3 के बीच में, रात को 11 से 3 के बीच में हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, अगले दिन के लिए रेडी करती है। जब वो टाइम डिस्टर्ब होता है, जब हम लोग लाइट के सामने रहते हैं, तो उसको ये नहीं समझ में आता कि 11 बज गए कि नहीं बज गए। अब यहां से प्रोसेस शुरू होता है। अब ये जब आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है गड़बड़ होगा, उसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्रेन जो एक सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज करता है, जो हमें हैप्पीनेस की फीलिंग देता है और जो बॉडी को रिलैक्स रखता है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, जिसकी वजह से आप अगर सोने की कोशिश भी करेंगे तो वो ब्रेन आपका रिलैक्स नहीं हो पाता। जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है, वो सोते हुए भी वो काम करता रहता है। तो वो काम करने के लिए, रोकने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए, बॉडी का रिपेयरिंग करने के लिए सेरोटोनिन का रिलीज होना बहुत जरूरी है। जो आयुर्वेदा में कुछ चीजें हैं वो इसको नॉर्मली कर देती हैं। आयुर्वेदा में एक हर्ब्स है, उसको बोलते हैं बुकोपा मनोरी। बुकोपा मनोरी आम भाषा में ब्राह्मी भी बोल देते हैं उसको। अब ये जो आयुर्वेदा में जिस तरीके से लिखा हुआ है कि भी ये कहाँ होने चाहिए, किस सीजन में होने चाहिए, कब इसको काटना चाहिए, कब इसको किस तरीके से सुखाना चाहिए, और इसके जो एक्टिव कंटेंट हैं, एक्टिव कंटेंट जो है वो ठीक ढंग से रहें, इसके लिए इसकी कोल्ड प्रोसेस होनी चाहिए। अगर इन सब चीजों के द्वारा बनी हुई हर्ब्स अगर आप लेते हैं तो विद इन 2 डेज में आप किसी भी कारण नींद से परेशान हैं, वो चाहे डिप्रेशन की वजह से है, चाहे आपके काम की वजह से है, चाहे ओवर स्क्रीन की वजह से है, या आपका ब्रेन ओवर थिंकिंग करता है उसकी वजह से है, विद इन 2 और 3 डेज जो है वो इसके लिए काम करती है। तो बुकोपा मनोरी जो है, इसके लिए कई कंट्रीज ने अलग अलग रिसर्च पेपर भी दिए हैं कि ये सिर्फ नींद के लिए नहीं काम करती। अगर आपको भूलने की बीमारी है, इसमें काम करती है, डिप्रेशन है, इसमें काम करती है, जो बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर हैं, जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उनको कंट्रोल नहीं आता, ये उसके लिए भी काम करती है। और जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको लगता है कि हम सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहे हैं, जब याद करने की बारी आती है या उसको लिखने की बारी आती है तो आपका दिमाग जो है वो खाली हो जाता है। इसके लिए भी ये बुकोपा मनोरी जो है, इसके 100% रिजल्ट है। सर, अभी यंगस्टर्स में मानसिक बीमारी यानी कि डिप्रेशन को देखा जा रहा है, तो सर डिप्रेशन के क्या कारण होते हैं और इसका आयुर्वेदा में इलाज है? बिल्कुल है, आयुर्वेदा में इसका 100% इलाज है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, आयुर्वेदा जो है वो आपके सिम्टम नहीं देखता, वो आपका कॉज देखता है कि आपका, अगर आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या आपकी लाइफस्टाइल है, क्या आपकी टेंशन है, क्या आपका जंक फूड है, क्या आपकी फिजिकल एक्टिविटी ना होना है, या आपको मेंटल स्ट्रेस है। अगर बिजनेस में कुछ हो गया, या आजकल जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बहुत ज्यादा चल रहा है, जो रिश्ता है, यस, उसको हम लोग कुछ चीजों को दिल पे ले लेते हैं जी। हमारी बॉडी जो है वो किसी भी चीज को, अगर हम लोग डिप्रेशन की बात करें, डिप्रेशन की जो कंडीशन है, बॉडी लगभग 10 से 14 दिन के बीच में अपने आप उसको फाइट कर लेती है। किसी पिल्स की जरूरत नहीं है, किसी नींद की जरूरत नहीं है। बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि वो लगभग 10 से 14 दिन में आपको उस फेज से बाहर निकाल लेता है। अगर ये 14 दिन से ज्यादा हो जाए तब हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत है कि ये अगर डिप्रेशन है। डिप्रेशन में सबसे पहले जो थॉट्स आते हैं वो है नेगेटिविटी। हमें लगता है कि मैं जिंदगी में ऐसे आया हूं, मेरी जिंदगी में किसी को जरूरत नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ये यहां से शुरू होता है। और हमारी बॉडी ऐसी है, हमारा जो दिमाग सोचता है वो उसका 80-90% हमारी पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आता है। जैसे आपने नेगेटिव सोचना शुरू किया, आपका पेट खराब होना शुरू हो जाएगा, आपका खाने का दिल नहीं करेगा, आपका किसी से बात करने का दिल नहीं करेगा, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी, और आप अपने आप को बंद कमरे में रखने की कोशिश करेंगे। तो आयुर्वेदा में बोलते हैं कि ये जो आपका बॉडी में एयर है, एयर कम होगी। एयर को पूरा कैसे करें, फिजिकल एक्टिविटी को कैसे मेंटेन करें, और जो ब्रेन के ऊपर स्ट्रेस आया है, एकदम से आया है, एक तो रूटीन है जो बॉडी रोज इसको झेल रही है, एक जो अचानक से आया है, उसको यूज करने के लिए ब्राह्मी
शंख पुष्पी, ऐसी 2-3 हर्ब्स और हैं जो आपको नेचुरली रिलैक्स करती हैं। इस चीज में मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि एलोपैथी और आयुर्वेदा में अंतर फिर यही है कि एलोपैथी में सिम्टम को देख के उसका इलाज होता है कि आपने बोला कि मुझे नींद नहीं आ रही, उसकी टैबलेट आ जाएगी। आपको लगता है मेरा पेट खराब है, उसकी टैबलेट आ जाएगी। आपको लगता है कि मुझे कमजोरी फील हो रही है, उसकी टैबलेट आ जाएगी। वो सिम्टम के अकॉर्डिंगली टैबलेट्स ऐड होते जाती हैं और जब तक टैबलेट लेते रहेंगे तब तक आपको अच्छा लगेगा। टैबलेट लेना बंद कर देंगे, विद इन 1 मंथ जो है आपके वो सिम्टम दोबारा से आने शुरू हो जाएंगे। वही सर, वही बात होगी ना कि इंसान ने अपनी बॉडी को एक दवाइयों की दुकान बना ली है कि जब तक दवाई खाते रहोगे तब तक ठीक है, जब जैसे ही बंद कर दिया वो प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाएगी। इसके पीछे सिर्फ रीजन यही है कि हम लोग जितना नेचर से दूर हो रहे हैं उतनी डिजीज बढ़ रही हैं। अब 20 साल पीछे चले जाओ, 20 साल पीछे चले जाओ, आपके घर खुले रहते थे, आपके आसपास में हरियाली थी, आपके घर में सुविधाएं कम थी। आज हर घर में एसी हो गया, हर घर में गाड़ी होगी, ठीक है। अगर हमने सब्जी लेने भी जाना है तो हम गाड़ी में जाते हैं या अपनी एक्टिवा में जाते हैं। हमारा फिजिकल वर्क तो कम हो गया। तो ईश्वर ने हमारा ये जो शरीर बनाया है, इसको जितना आप फिजिकल एक्टिव रखेंगे डॉक्टर से दूर रहेंगे, और जितना इसको आराम देने की कोशिश करेंगे उतना आप डॉक्टर खेलेंगे। आज इस डॉक्टर के पास हैं, कल उस डॉक्टर के पास हैं। तो आयुर्वेदा जो है ये आपके पूरे सिस्टम को ठीक करता है और इसमें अलग अलग डॉक्टर्स नहीं है कि आंख का डॉक्टर अलग हो गया, पेट का डॉक्टर अलग हो गया, ठीक है, स्पाइन का डॉक्टर अलग हो गया। ये हमारा सिस्टम जो है ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर हम लोग कॉज को पकड़ लें तो आपके जो बाकी सिम्टम हैं वो भी रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। जैसे आपने डिप्रेशन की बात करी, तो डिप्रेशन में आपका ब्रेन इफेक्ट हो गया क्योंकि आपके थॉट्स नेगेटिव होने शुरू हो गए। थॉट्स नेगेटिव होंगे तो आपका जो पेट है, पेट गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। आप कुछ भी खाएंगे, आप पहले की बात तो खाने का दिल नहीं करेगा, अगर खाएंगे तो बॉडी को लगेगा नहीं, बॉडी को नहीं लगेगा तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन होनी शुरू हो जाएगी, उसकी बॉडी में आपको एसिड बननी शुरू हो जाएगी, उसकी वजह से आपको माइग्रेन होना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ जब ये आप इन सब चीजों से लेके चल रहे होंगे तो आप अपने आप को बंद कमरे में करेंगे। बंद कमरे में करने के बाद इसका मतलब ये है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो है ये आपकी खत्म होगी। तो अगर इसको अदर थेरेपी के वे में देखा जाए तो आपको अलग अलग डॉक्टर चाहिए। पेट के लिए अलग चाहिए, ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए अलग चाहिए, बोन के साथ प्रॉब्लम होगी उसके लिए अलग चाहिए। तो ये जो आयुर्वेदा था जिसको हम लोग धीरे धीरे भूल गए थे, अभी उसके ऊपर रिसर्चेस आनी शुरू हो गई हैं, इसके ऊपर इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स जो हैं वो आने शुरू हो गए। तो लोगों का धीरे धीरे विश्वास जो है वो इसके ऊपर दोबारा से आ रहा है। सर हम लड़कियों के शरीर की यानी उसकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जो ड्यूरिंग जब पीरियड्स आते हैं तो उनको बहुत सारी जैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। क्या आयुर्वेदा में इसका भी इलाज है? बिल्कुल है जी। इसमें आयुर्वेदा में जैसे मैंने बताया कि हम लोग कॉज देखते हैं। सबसे पहले तो जैसे आजकल की लड़कियों की अगर फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखो कि धीरे धीरे इनकी हाइट कम हो रही है। पहले लड़कियां 5 फुट 8 इंच 9 इंच और 6 फुट तक भी थी। आज वो जो रेशो है वो 5 फुट 5.5 फुट 5.25 फुट के आसपास आ गया। उसके पीछे रीजन ये है कि हम लोगों की जो डाइट को हम लोगों ने इग्नोर करना शुरू किया। अपने आप को फिट रखने के चक्कर में हम लोगों ने डाइट को इग्नोर किया, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इग्नोर किया और अपनी नींद को जो है इग्नोर किया। और सबसे ज्यादा जो है ये जो आप स्क्रीन के सामने रहते हैं, लाइट जो है, ये सब चीजें हैं जो आपके पीरियड आने के लिए, पीरियड में पेनफुल हो ना हो, इसमें कुछ लोग होते हैं जिनको पीरियड 2 दिन 3 दिन आते हैं, कुछ लोगों को 7 दिन आते हैं, कुछ लोगों को उससे भी ज्यादा दिन आते हैं। तो जिन लड़कियों को 2 दिन से कम पीरियड आते हैं, अगर वो नॉर्मली अपना आयरन और कैल्शियम चेक करवाएंगे और HbA चेक करवाएंगे, ये लो साइड में आएगा। ड्यूरिंग पीरियड हमारी बॉडी में कैल्शियम बहुत ज्यादा लॉस होता है, HbA बहुत सारा लॉस होता है। अगर आपका HbA है ही 10 से नीचे, आपकी बॉडी में है ही नहीं तो बाहर क्या निकलेगा। और अगर पीरियड ठीक ढंग से नहीं होते तो ये आपके हार्मोन्स के साथ रिलेटेड कई सारी चीजें जो हैं यहाँ से आपकी डिजीज शुरू होती हैं।
सर ड्यूरिंग पीरियड्स जो वीकनेस होती है उसको हम कैसे कवर कर सकते हैं? हाँ, तो एक तो ये है कि जिन लोगों को पेनफुल पीरियड है या जिनको ज्यादा आते हैं, वो आज से इस चीज को ले लें कि आपकी बॉडी के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। अगर हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी जो ओवरीज हैं वो उसकी इलास्टिसिटी और जो बॉडी में जो आपकी इलास्टिसिटी होनी चाहिए वो मेंटेन रहेगी। तो जब पीरियड आएंगे तो आपका ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल होगा, कहीं रुकावट नहीं आएगी, बड़े क्लॉट नहीं बनेंगे। एक हो गया। दूसरा ये है कि आपके जो पीरियड हैं इस दौरान पेनफुल ना हो, उसके लिए आपको हल्दी वाला दूध जो है, आप बाकी सारे दिन में सारे महीने में दूध पीते हैं या नहीं पीते हैं, हल्दी वाला दूध जो है आपको 2 गिलास दूध जो है आधा चम्मच हल्दी घोल के सारे दिन में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये इससे आपके पीरियड जो है वो आपके पेनफुल नहीं आएंगे। दूसरा, इसके लिए प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन रहता है, वो हार्मोन जो है अगर उसको हम लोग स्टिमुलेट करते हैं तो ये जो हम लोग थेरेपी में हम लोग सिखाते भी हैं, अगर कोई इसको सीखना चाहे तो 2 से 5 मिनट का ट्रीटमेंट है। जब आपके पीरियड आने वाले हों वो उसको अपने आप कर सकते हैं। वो थेरेपी लेने के बाद आपके पीरियड कब आए कब खत्म हो गए आपको इसके बारे में पता भी नहीं लगेगा। कोई मेडिसिन नहीं चाहिए, कोई हर्ब्स नहीं चाहिए, इसको विदाउट मेडिसिन विदाउट हर्ब्स भी ठीक कर सकते हैं। इसके लिए वो प्रोस्टाग्लैंडिन को कैसे एक्टिवेट करना है अगर कोई चाहेगा तो उनको हम लोग सिखा सकते हैं। तो सर जैसे आपने बताया कि नींद ठीक तरीके से ना आने की वजह के कई कारण होते हैं, तो सर इसमें जो आयुर्वेदा में जो इलाज है जो आप बोल रहे थे कि कोई सिरप वगैरह है, तो आप बता दें थोड़ा सा। इसमें आयुर्वेदिक के ऊपर ऑथेंटिक जड़ी बूटियां मिले, जो जड़ी बूटियां हैं वो ठीक ढंग से उसका असर आए, तो हमारी कंपनी है एलिशन नेचुरल जो ओरिजिनल हर्ब्स के ऊपर काम करती है। तो जैसे मैंने बकोपा के बारे में बताया, बकोपा एक हर्ब्स है जो आपको नेचुरली ब्रेन बूस्टर की तरह काम करता है और नेचुरल नींद आने के लिए काम करता है। तो ये पिछले 3 साल की मेहनत के बाद ये हम लोगों ने एक प्रोडक्ट जो है वो रेडी किया है। ये प्रोडक्ट जो है ये इसको 2 साल के बच्चे से लेके 80 साल तक का कोई भी आदमी ले सकता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये नेचुरली ब्रेन बूस्टर की तरह काम करता है। और आयुर्वेदा के ऊपर इसके ऊपर कई सारे इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स जो हैं वो पब्लिश हो चुके हैं जो इसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करता है। तो अगर आपको लगता है कि आप या आपके आसपास में ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने सब कुछ कर लिया, नींद नहीं आ रही, या लंबे टाइम से आप इसकी नींद की गोलियां खा रहे हैं, तो उन लोगों को एक बार इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। और ये करने से बाद आप जो एलोपैथी या बाकी सिस्टम में जिस गोलियों की आपको आदत हो गई है, ये लेने के बाद आपकी वो आदत छूट जाएगी। सर अब जाते जाते जो दर्शक हमारे जो ये शो देख रहे हैं, जो उनमें से जो मरीज है, अगर उन्होंने आपके ऑफिस में विजिट करना हो तो आप अपने एड्रेस के बारे में थोड़ा सा बता दें। जी, हमारा जो सेंटर है वो न्यूरोथेरेपी वेलनेस सेंटर जलंधर के नाम से है और ये 172 न्यू विजयनगर नियर कटारिया आई हॉस्पिटल में है। और जो हमारा फोन नंबर है वो 9815187171 है। ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है। अगर आप अपने बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं या अपने बारे में कंसल्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे या इस एड्रेस पे आप आके के बात कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ आयुर्वेदा में एक्सपर्ट डॉक्टर राम गोपाल परिहार। अगर आप भी किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं तो आप इनके सेंटर जाके अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं।